जय श्री राम। आत्मीय बंधु भगिनी, इस वीडियो में मैं एक महान शिक्षक खान सर पटना वालों की कुछ चर्चा करना चाहूँगा। वे देश के महान शिक्षक हैं। मैं स्वयं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। गृहनगर गोरखपुर उनका और मेरा दोनों का समान नगर है। इस कारण भी मेरी उनके प्रति असीम अनुरक्ति है, किंतु उनकी कुछ बातें मुझे इधर खटकीं तो उसकी ओर मेरा ध्यान गया। अभी वे एक फूहड़ शो कपिल शर्मा के मंच पर जाकर और कुछ उपहास का पात्र बने। मुझे बड़ी निराशा हुई और इसी कारण से यह वीडियो बनाने की प्रेरणा हुई। इसके पूर्व में मैं अपने मित्रों, अपने साथियों, अपने बच्चों के सामने उनकी प्रसिद्धि, उनकी महत्ता, उनके वैशिष्ट्य की ही चर्चा करता रहा। यहाँ भी मैं प्रारंभ में उनके कुछ महान गुणों की चर्चा कर रहा हूँ और उसके बाद में मैं एक दो बातें ऐसी, वह भी किसी आलोचक के रूप में नहीं बल्कि उनके शुभेच्छु के रूप में करना चाहूँगा। और अगर वे स्वयं या उनके कुछ सच्चे शुभेच्छु जो उनके संपर्क में हैं मेरे इस सुझाव को अपने ढंग से उन तक पहुंचा सके और कालांतर में यदि ये उन बातों से दूर रह सके तो मुझे इस वीडियो बनाने की सार्थकता ध्यान में आएगी। मैं स्वयं एक शिक्षक हूँ, आयु में उनसे बड़ा हूँ, चाचा, पिता और बड़े भाई के समान हूँ। अतः मेरी उनके प्रति असीम सद्भावना है और यह कि वे स्वयं गोरखपुर के रहने वाले और वे स्वयं एक भदेश भोजपुरी भाषा के महान प्रयोगधर्मा हैं, तो मैं इस नाते से भी मैं उनका मुरीद हूँ, फैन हूँ, इसमें दो राय नहीं। खान सर की कुछ विशेषताओं में उनका पहला वैशिष्ट्य है कि सतत अध्यवसाय, जीके हो, ज्ञान विज्ञान हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो, दुनिया का कोई क्षेत्र हो, उस क्षेत्र में वे स्वयं अध्ययन कर और उस दिशा में जो प्रामाणिक ज्ञान होता उसको देने की असीम क्षमता रखते हैं। और ऐसा केवल इसलिए संभव हो सकता कि हर नए विषय को अपने ढंग से अध्ययन कर, अध्यवसाय कर वे उस विषय को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं और तब वे बच्चों को मौलिक रूप में परोसते हैं। ऐसा करने के लिए वे कोई दिखावे की अंग्रेजी या कोई बड़ी संभ्रांत अभिजात्य भाषा का प्रयोग नहीं करते, बल्कि कैसे वह विषय बोधगम्य हो जाए इसके लिए वे छात्रों और उनके स्तर को ध्यान में रखकर, उनके रुचि अभिरुचि को ध्यान में रखकर और सरल शब्दावली में छोटे छोटे वाक्य, सरल वाक्य, आम बोलचाल के वाक्य, बीच बीच में हास्य और विनोद के कुछ संपुट और सब मिलाकर जिस मातृभाषा में शिक्षा की बात आज नई शिक्षा की प्रधान अनुशंसा है, जिसको लेकर आज सभी आपस में वाद विवाद कर रहे हैं, उनको लगता है कि अंग्रेजी का यह अपराजेय किला अब ढहाने वाला है, वह लेकर वे स्वयं खान सर उसके जीते जागते उदाहरण हैं कि वे भोजपुरी और भदेश लोक शैली को लेकर भी भाषा के सरलतम प्रयोग को करके भी वे छात्रों तक विषय को सरलता से पहुंचा लेते हैं। ये उनका दूसरा महान गुण है। तीसरा कि वे कबीर की तरह अपने आलोचकों की आलोचना से डरते नहीं। वे चाहे तकियानूसी कठमुल्ले हों या चाहे अपनी लीग परंपरा पर चलने वाले कुछ मान्यतावादी लोग हों, उनकी खुली आलोचना करते हैं। जिसका जो खराब लगता, जो घर आपने जा रहे आप ना चले हमारे साथ, इस कबीर के परंपरा के अनुयायी खान सर और इस दिशा में किसी का बुरा कोई बुरा मानता हो मानता रहे, कोई उसकी प्रशंसा करे न करे, उसकी आलोचना करे चाहे प्रशंसा करे, इस सब से परे होकर जो सही होता उसको कहने की वह जिद नहीं छोड़ते। और यही कारण उनके अनेक प्रकार के विरोधी उनके सम्मुख उपस्थित होते हैं। कभी तो उनके इंस्टीट्यूट को आगजनी का शिकार बनाकर नष्ट करने की चेष्टा की गई, कभी बम विस्फोट, कभी आए दिन कुछ उत्पाती तत्व उनको परेशान करते रहते। नानाविध प्रयोगों से लोग उन्हें तंग करते, लेकिन वे उन सारे उलझनों के बाद भी निकल जाते और वे अपनी पहचान को बनाए रखने में सफल होते। उनका सिद्धांत होता कि पैसे के कारण कोई प्रतिभा हमारी तिरोहित नहीं होनी चाहिए और यह उनकी जिद, यह उनका संकल्प उनको महान बनाता है। तो इस प्रकार मैं अब तक जो भी चर्चा किया उनकी प्रशंसा के बोल कहे, लेकिन ऐसे महान शिक्षक को मैं जब कपिल शर्मा के मंच पर जाकर और भड़ैती और फूहड़पन का शिकार होते पाया तो मुझे कितनी पीड़ा हुई यह मैं कह नहीं सकता। आज दुनिया के कोई भी प्रबुद्ध वर्ग के लोग, कोई भी सभ्य नागरिक
उस कपिल शर्मा के शो को देखना नहीं चाहता। प्रारंभ में लोग उनके विनोदपन, उनकी हास्य प्रधान शैली के नाते से उनके मुरीद रहे होंगे, लेकिन निश्चित रूप से आज की तारीख में वे स्वयं, उनकी सहयोगी अर्चना पूनम सिंह और उनकी पूरी टीम के लोग मिलकर भारतीय संस्कृति की जो खिल्ली उड़ाते हैं, जो उपहास करते हैं और अच्छी अच्छी प्रतिभाओं का जिस फूहड़पन से वे प्रस्तुतिकरण करते, वह अपने आप में एक निंदनीय, घोर, त्याज्य प्रकरण है। मुझे घोर निराशा हुई कि ऐसे मंच पर खान सर को जाने की क्या आवश्यकता। जहाँ तक वे अपने समकक्षीय शिक्षकों, कोचिंग इंस्टीट्यूट के प्रमुखों से वाद विवाद करते रहे, कुछ एक आईएएस, कुछ एक प्रतिभाओं के साथ भी उनका रार तकरार हुआ, वहाँ वे यदि उनकी बातों का जवाब दिए, ये बात समझ में आती है। कभी कभी अपने किए की प्रशंसा वे किसी न्यूज़ चैनल पर, किसी ऐसे मंच पर करते हैं, यहाँ तक तो बात समझ में आती, लेकिन सब जानते हैं कि कपिल शर्मा के शो में वे लोग जाते, वे फिल्में जाती, वे फिल्मों की टीम के लोग जाते जिन्हें अपना प्रमोशन कराना होता। यदि कपिल शर्मा खान सर के इंस्टीट्यूट में आकर और सामान्य विद्यार्थियों की तरह एक कोने में बैठकर यदि कोई चर्चा सुनते तो शायद उनका प्रमोशन होता, उनके शो का प्रमोशन होता। लेकिन खान सर जैसे एक जाज्वल्यमान नक्षत्र को इस खान शर्मा जैसे टुच्चे किस्म के व्यक्ति के मंच पर जाकर और इस प्रकार से उपहास का शिकार बनने की क्या आवश्यकता थी। मैं ऐसा कहकर न तो कपिल शर्मा, न उनकी टीम, न खान सर किसी की आलोचना नहीं करता, लेकिन जो मुझे व्यक्तिगत रूप से बुरा लगा मैं उसकी चर्चा कर रहा हूँ। तो किसी दिन एक शो में खान सर को आमंत्रित किया जाता और वहाँ जाने के बाद उनके एक दो गुणों की चर्चा तो अवश्य होती, उस पर तालियां भी बजती, लेकिन जो प्रधान विषय होता खान सर का उपहास, कक्षा में वे किस प्रकार विनोदपूर्ण शैली में पढ़ाते हैं, कैसे उनके फूहड़तम रूप को प्रस्तुत किया जाए, ये पता नहीं खान सर को ध्यान में आया कि नहीं आया। और मैं समझता हूँ कि एक बार पुनः वे उस शो को आद्योपांत देखें तो स्वयं ही वे उस पीड़ा को अनुभव करेंगे जो मैं एक उनके सच्चे फैन के रूप में अनुभव करता हूँ। वे उस शो में पहुंचकर और सबके उपहास का विषय बनते हैं। एक सच्चे शिक्षक जो ब्रह्म शिक्षा, ब्रह्मदंड का धारण किया हुआ एक शिक्षक, और वह राजसत्ता के सामने एक ऐसे ग्लैमरस मंच के सामने जाकर नतमस्तक हो जाता है। वे भी हंसते हैं, वे भी उपहास का पात्र बनते हैं, और यह मुझे कितनी पीड़ा दे गया, मैं इसकी चर्चा अवश्य करना चाहूँगा। मैं स्वयं खान सर, उनके प्रशंसकों से यह निवेदन करता हूं कि मेरी आपसे कही गई कुछ बातों को उन तक पहुंचाकर और उन्हें भविष्य में इन बातों से दूर रहने की हिदायत दें, उन्हें परामर्श दें। मैं समझता हूं कि इस संकेत को समझकर खान सर स्वयं मुझसे अलग होंगे। खान सर आज शिक्षण जगत के एक ऐसे नक्षत्र हैं जिस राह पर चलकर दिशा और शिक्षकों की नीति रीति तय की जानी है। देश की नई शिक्षा नीति जिन मूल्यों को लेकर अभी सिद्धांत स्तर पर है वे उसके सच्चे प्रयोग धर्मा हैं, इसमें दो मत नहीं। अपनी मातृभाषा में गूढ़तम विषयों के शिक्षण का जो अभिनव प्रयोग खान सर ने किया है, और देखते देखते जो कठिनतम गूढ़तम विषय होते वह कैसे उनके विद्यार्थियों के विषय हो जाते। अंत में जब किसी विद्यार्थी को विषय ध्यान में आ जाएगा तो वह उसे अपनी भाषा, अपना माध्यम, अपनी शैली यह दे लेगा, इसमें दो मत नहीं। किंतु जब तक विषय का ज्ञान नहीं होता तब तक उसको देने के लिए जो भी विधि अपनाई जाए इसमें कोई बाधा नहीं होनी चाहिए, और इस बात को सबने स्वीकार किया है। ये सही है कि चीन अपनी भाषा में अपना विकास किया, लेकिन विश्व फलक पर अपने माध्यम और अपने अंग्रेजी के प्रति लगाव के कारण भारत की प्रतिभाएं दुनिया में जहाँ गईं वहाँ वे सफल हुईं। तो ये सही है कि एक भाषा के रूप में, एक माध्यम के रूप में आज अंग्रेजी का वर्चस्व है, लेकिन विषय के मौलिक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए मातृभाषा यह सर्वोपयोगी होती। यदि यह उदाहरण लेना हो तो खान सर के लेक्चर को सुनना चाहिए। मैं स्वयं उनके लगभग सारे लेक्चर को सुनता हूँ, लेकिन यहाँ मैं स्वयं अपने 38 वर्ष प्रधानाचार्य और निदेशक के रूप में सेवा किए अनुभव के आधार पर कह सकता हूँ कि एक सच्चे अध्यापक का गौरव यह है कि वह यह स्वीकार करे कि उसे क्या आता है और क्या नहीं आता है।
एक सच्चा शिक्षक जीवन भर अध्यवसायी और विद्यार्थी बना रहे, इसी में उसका गौरव है। तो खान सर को भी यह मोह नहीं पालना चाहिए, जो विषय उनके क्षेत्र का नहीं है उस विषय में ज़बरदस्ती टांग अड़ाकर और उसे विद्रूप बनाने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए। मेरा संकेत उनके द्वारा जो ज्योतिष पर किए हुए लेक्चर हैं उसकी ओर जाता है। मैं भी ज्योतिष का कोई विद्वान तो नहीं, लेकिन मौलिक ज्ञान अपने पिता ज्योतिषाचार्य से मैंने कुछ अवश्य प्राप्त किया है। जहाँ तक उनके लेक्चर में ज्योतिष के गणना पक्ष का विषय है, एस्ट्रोफिजिक्स है, वह तो अच्छा बन पड़ा है, उसको सरलतम ढंग से उन्होंने समझाया है। लेकिन जहाँ वे अनावश्यक फलादेश की चिंता करने लगते हैं, यह शास्त्रोक्त नहीं है। मैं अपने देश के अच्छे ज्योतिर्विदों से ये अपेक्षा करता हूं कि इनके दिए हुए लेक्चर के प्रति अपना विचार व्यक्त करें, और साथ ही खान सर को भी मैं निर्देश करना चाहूँगा एक बड़े भाई के रूप में, एक सच्चे फैन के रूप में, कि वे ज्योतिष के फलादेश विषय से दूर रहें। यदि संभव हो तो केवल फलादेश पर जो लेक्चर दिए गए हैं उसको अपने पटल से हटा लें, क्योंकि वे सही नहीं बने हैं। ज्योतिष एक गूढ़ विज्ञान है और इसको इतनी सरलता से, इतना सरलीकृत करके प्रस्तुत किया जाना यह प्रमाद है। ज्योतिष को पढ़ने के लिए, उसके फलादेश को करने के लिए अपनी सप्तपुरियों में ज्योतिष के परामर्श केंद्र हुआ करते। वहाँ एक से अधिक विज्ञान के छात्र, ज्योतिर्विज्ञान के छात्र, अपने ज्योतिर्विद परस्पर परामर्श करके इन विद्याओं पर अपनी चेष्टाएं व्यक्त किया करते। वो चाहे काशी हो, मथुरा हो, उज्जैन हो, ऐसे सभी स्थानों पर, चाहे उत्तर का ज्योतिष केंद्र हो, चाहे दक्षिण के ज्योतिष केंद्र हो, वे परामर्श के आधार पर आगे बढ़े। जैसे आज एक डॉक्टरों के विशेषज्ञों का दल आपस में परामर्श करके किसी रोग और किसी रोगी की पीड़ा का निदान करता है, उसी प्रकार ये लोग किसी कुंडली के एक एक बात का विचार करके उसको प्रस्तुत करते। केवल कुछ ओछी पुस्तकों को पढ़ लिया, कुछ थोड़े बहुत कंप्यूटर पर, सॉफ्टवेयर पर कुंडलियों को बनाना सीख लिया और इस प्रोपेगेंडा का शिकार सबको बनाने लगे। यह आज के बहुत से लोग करते। कम से कम खान सर जैसे गंभीर शिक्षक को इससे दूर रहना चाहिए। और भविष्य में ज्योतिष विज्ञान पर कुछ चर्चा करने के पहले उसके फलादेश पक्ष का बहुत सडबल के हिसाब से बहुत अभ्यास होना चाहिए। यदि इससे अभी संप्रति दूर रहें, यही अच्छा है। तो मैं यहाँ दो बिंदुओं की ओर मैं खान सर का ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा। एक तो भविष्य में ये कपिल शर्मा जैसे फूहड़ शो में पहुंचकर और अपना उपहास, अपनी खिल्ली न उड़वाएं और इससे शिक्षक जगत को अपमानित न करें। उन्हें किसी प्रकार के प्रसिद्धि का मोहताज नहीं होना है। वे स्वयं अपने आप में भारत की एक प्रसिद्धतम व्यक्तित्व के रूप में जाने जाते हैं, तो उन्हें ऐसे शो से दूर रहना चाहिए। और दूसरा कि जिन विषयों का आपका ज्ञान है, जिन विषयों में आपका क्षेत्र है, उसी तक सीमित रहकर दूसरा ज्योतिष के अधकचरे ज्ञान और अधकचरी प्रस्तुति को प्रस्तुत करने के लिए अनावश्यक प्रमाद दिखाते हुए और ज्योतिष के फलादेश विषय जैसे अनछुए अनजाने क्षेत्र में अपनी पीड़ा को व्यक्त नहीं करना चाहिए। यह आपके लिए मैंने दो सुझाव दिए। यदि आप इन दोनों बातों का अमल करेंगे और भविष्य में इन बातों से दूर रहेंगे, तो मुझे एक शिक्षक के रूप में, आपके सच्चे फैन के रूप में बड़ी प्रसन्नता होगी। और मैं उनके विद्यार्थियों के भी से भी अपेक्षा करता हूं कि आप भले एक विद्यार्थी हैं, आप किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा और किसी परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आपको इतना विवेक चाहिए कि आप कौन सी बातें स्वीकार करें, कौन सी अस्वीकार। अपने यहाँ कहा गया है, पानी पिए छान कर, गुरु करे जान कर। आपने यदि खान सर को अपने शिक्षक, अपने कोच इंस्टीट्यूट के प्रमुख के रूप में चुना है, तो आपका निर्णय बिल्कुल सही है। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि आप अंधानुकरण करें। जब विवेकानंद सरीखा महापुरुष भी तमाम अपने से बड़े धर्माचार्यों की खिल्ली उड़ाते हुए, और यदि वे भगवान के बारे में उनकी सच्ची जिज्ञासा को शांत नहीं करते तो वे उनसे दूर रहते। इसका मतलब ये नहीं कि वे नास्तिक थे, वे धर्म विहीन थे। निश्चित रूप से अपने गुरु को सही प्रकार से जानना आपका धर्म है। तो मैं आपको इतना ही सुझाव देना चाहूँगा कि यदि मेरा यह सुझाव आपको अच्छा लगे तो खान सर के शिक्षण और उनके लेक्चर में से कौन सी बातें, किससे आपको दूर रहना है, यह निश्चय आप स्वयं करें। मैंने केवल अभी ज्योतिष विज्ञान के क्षेत्र में जो खान सर की अनावश्यक चेष्टाएं हैं और उसमें अपनी तमाम बातों को जो उन्होंने अपनी ओर से जोड़ा है, उससे दूर रहने की चेष्टा करता हूँ।
एक तीसरी बात जिसको मैं कहना नहीं चाहता था, लेकिन उसको मैं संकेत कर देता हूँ। जहाँ तक भारत के मुसलमान धर्माचार्य, उनके लोग ये मानते हैं कि खान सर मुसलमान हैं ही नहीं, और इसकी परवाह किए बिना खान सर अपनी शिक्षा, अपनी कोचिंग की शैली को जारी रखे हैं, तो यहाँ तक तो ठीक, लेकिन अनावश्यक विवाद में उनको पड़ने की कोई आवश्यकता नहीं। यदि ऐसे विवाद से दूर रहा जा सकता हो तो जरूर रहना चाहिए। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम प्रियम। तो इस प्रकार उन्हें अनावश्यक विवाद का विषय नहीं बनना चाहिए। आज उनके विरोधियों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है, वे उसकी परवाह नहीं करते, अपने काम को करते, अच्छी बात है, लेकिन यदि इससे दूर रह सकें तो अच्छा रहेगा। तुलसी जैसे धर्म उपासक ने भी कहा, बंदों प्रथम महीसुर चरना, उन्हें भी धरती के महीसुरों से दूर रहना चाहिए। दूसरी बात कि कक्षा में विनोद प्रियता, हास्य, यह तक तो ठीक है, लेकिन कभी कभी इसकी सीमा रेखा का उल्लंघन हो जाता। कक्षा में अपने विद्यार्थियों के प्रति जो उनकी सरल और सपाट शब्दावली है, वह कई बार किसी माता पिता को चोट पहुंचा जाती, तो वे ऐसे अच्छे हल्के छिछोरे मजाक से अपने को बचाएं, ये अच्छा रहेगा। और कुल मिलाकर जो उनके कुछ शो होते जिसमें संकेत जाता कि शायद वे केवल प्रसिद्धि के लिए कर रहे हैं। पिछले रक्षाबंधन पर उन्होंने एक रक्षाबंधन मनाने का जो क्रम उत्पन्न किया वह सराहा गया, लेकिन उसमें भी लोगों को अपनी आत्म प्रसिद्धि पाने का एक षड्यंत्र, एक बू दिखाई पड़ी। यदि ये सही है तो उनको भविष्य में ऐसे आयोजन से दूर रहना चाहिए। उन्हें इस बात की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। वे समय पर अपने आप में एक जाज्वल्यमान नक्षत्र हैं। अपने काम को करें, अपने काम पर फोकस करें। देश उन्हें एक सच्चे शिक्षक के रूप में सम्मान देता है, इसमें दो मत नहीं। और यदि वे भविष्य में कपिल शर्मा जैसे शो और मंचों से दूर रह सके, अपने को यहाँ से बचाकर और अपने पद प्रतिष्ठा को कायम रह सके, तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। मुझे एक बात बुरी लगी, इसलिए मैंने इस एपिसोड को तैयार किया। मैं समझता हूँ कि किसी न किसी रूप में यह विषय उन तक पहुँचेगा और भविष्य में उसका ध्यान रखेंगे। जय श्री राम।